हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, हमें जब भी कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए, डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, शो को शुरुआत करते हैं। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी जानते हैं कि इन छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से हम वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाहते हैं जो इन्फॉर्मेशन ज्यादातर कहीं पे अवेलेबल नहीं है। साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है जो हमारे लिए, हमारे निजी जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का जो टॉपिक हमने लिया है आज के इस एपिसोड का, वो है धातु की जांच कैसे करते हैं, और उसके बारे में हम लोग आज जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने अभी बताया कि धातु की जांच के बारे में सबसे पहले सवाल ये आता है कि धातु की जांच के जो रिपोर्ट है उसमें एजोस्पर्मिया के क्या कारण होते हैं। एजोस्पर्मिया के बारे में पिछले के एपिसोड में आपने बताया था, तो ये इसका आगे का जो सेक्टर देखेंगे हम डेफिनेटली। प्रशांत जी, यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसमें हम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। धातु क्या होता है, रिपोर्ट क्या होता है। भाई, आपको पूरा रिपोर्ट डॉक्टर के जैसा मालूम होने की जरूरत नहीं, लेकिन कम से कम अपने को बेसिक तो पता होना चाहिए। तो आगे गाइडलाइन क्या करना चाहिए, कौन सा डॉक्टर देखना चाहिए, उसके लिए यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देता हूँ। यहाँ पे टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, कंसेंटिंग अपना ओन और नॉन पार्टनर, नॉन इन्फेक्टेड के साथ ही आजमाना है। भाई, अजोस्पर्मिया ने रिपोर्ट आ गया, हमने देख लिया एक भी स्पर्म नहीं है उसके अंदर, उसको अजोस्पर्मिया बोलते हैं। क्यों हो सकता है ऐसा? प्री टेस्टिकुलर कॉजेस है, टेस्टिकुलर कॉजेस है, पोस्ट टेस्टिकुलर कॉजेस है। मतलब हमारी जो अंडाशय है उसके पहले जो कारण आते हैं, अंडाशय के अंदर जो कारण है और अंडाशय से बाहर जो कारण है, ये स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। साइंटिफिक है, लेकिन मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में प्रेजेंट करके बोलेंगे। बिल्कुल सर, अभी आपने बताया कि प्री टेस्टिकुलर, पहले ये बताया कि एजोस्पर्मिया के जो प्री टेस्टिकुलर कॉजेज है, कारण है, ये क्या है? श्योरली, प्री टेस्टिकुलर मतलब हमारे टेस्टिस के अंदर पहुंचने के बाद जो प्रोडक्शन चालू होता है, उसके पहले ही प्रॉब्लम आना चालू हो गया। हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस, यानी हमारे ब्रेन से जो कमांड निकलते हैं हार्मोन्स की, टेस्टोस्टेरोन की मात्रा है, इसका सप्लाई कैसे हो रहा है, वहाँ पे सप्लाई जा रहा है या नहीं जा रहा है, कुछ ब्लड वेसल के अंदर कोई प्रॉब्लम है क्या, या ऐसा कुछ हार्मोनल चेंजेस है क्या, ये हार्मोनल रिलेटेड और ये जो गोनाडल एक्सिस रिलेटेड जो प्रॉब्लम रहते हैं उसे प्री टेस्टिकुलर कहते हैं। और जब हम हार्मोन का एनालिसिस करेंगे, सीरम FSH है, LH है, टेस्टोस्टेरोन है, प्रोलैक्टिन है, ये करने के बाद आपको पता चलेंगे। बिल्कुल सर, हमारे कुछ ऑडियंस हमारे साथ है, उनका भी सवाल है। संग्राम जी है चाकण पुणे से, उनका सवाल है। संग्राम जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो, बोलिए। बोलो सर। ज्यादा वीर्यक्षरण हो तो स्पर्म की क्वालिटी खराब होती है क्या? हाँ, ये रहता है बिल्कुल कट्टा नॉलेज। बिल्कुल फ्रेंड बैठे बैठते बात जो करते हैं ना, मैं तो एक स्टडी हुई है, जब आदमी खाली बैठता है ना तो 80% दिमाग में सेक्स ही चलता है। और नहीं तो फिर अभी तो अपने सामने आ गया वेबसाइट, वो देखना। और समझो 4-5 जन बैठे तो मेरा कैसा, तेरा कैसा, और एक तो बोलता है मैं 10 बार नहीं 15 बार उसको वीर्यस्खलन करके निकालता हूँ, तो दूसरा बोलेगा कुछ काम करें, अब हो गया पूरा डैमेज। लेकिन ऐसा नहीं है, जितना भी आप खाली करोगे उतनी नई स्पेस बनेगी, उतना नया प्रोडक्शन निकलेगा। तो यानी इसका मतलब करते ही बैठो ऐसा नहीं है,
यहाँ पे लिमिट में समझो रहोगे, लिमिट में मास्टरबेशन करोगे, या सेक्स का तो अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंड है, जितना भी वीर्यस्खलन होगा। इसलिए तो हम बहुत बार क्या करते हैं, रिपोर्ट करने के पहले बोलते हैं भाई कॉन्टैक्ट करके आ जाओ, कम से कम 3 दिन उसके बाद गैप के बाद उसको वो पूरे जगह खाली होके नया प्रोडक्शन तो आना चाहिए। तो इसलिए वीर्यस्खलन होने से स्पर्म का क्वालिटी, क्वांटिटी और उसकी स्पीड और मोटिलिटी ये सब बढ़ती है। इसलिए हम पार्टनर को भी बोलते हैं कि सेक्स करने के बाद तीसरे दिन आपको आना है रिपोर्ट करने के लिए, ये फायदा है उसका। बिल्कुल सर, हम एजोस्पर्मिया के बारे में बात कर Sure. रहे हैं। अभी आपने प्री टेस्टिकुलर के बारे में बताया। Yes. अभी बताइए कि ये टेस्टिकुलर कॉजेस भी होते हैं, हाँ। ये क्या होते हैं? वेरी नाइस। जी। हम बहुत बार देखते हैं भाई गोटी ऐसा शेंगदाने की जैसी है, बहुत एकदम छोटी सी गोटी है, एकदम सॉफ्ट है, ना उसको कोई शेप है या कुछ हाथ को नहीं लग रहा है। क्या रहता है इसके अंदर? यहाँ पे गोटी के अंदर जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, जर्मिनल एपिथेलियम है, या कुछ कारणवश मैच्योरेशन अरेस्ट, यानी उसके अंदर का स्ट्रक्चर स्पर्म आधे ही बनाता है या पूरे नहीं बनाता, या ऐसे केसेस में कैसे निदान करें? तो ऐसे केसेस में हमें उसकी जब बायोप्सी करते हैं तो उसमें पता चलता है, लेकिन उसी लिए भी टी शॉट थेरेपी रहती है, नया थेरेपी है भाई। इसके अंदर हमने ट्राई किया है प्लेटलेट्स एक्टिवेटेड डाल के भी, जहाँ पे कुछ अरेस्ट वगैरह होगा तो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं होगा तो बहुत बार डोनर स्पर्म लेने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं रहता है। लेकिन विशेषज्ञ सेक्सोलॉजिस्ट जो बोलेंगे वही दिशा और गाइडलाइंस से करना है। बिल्कुल सर, अभी बताइए पोस्ट टेस्टिकुलर्स के बारे में। Correct. दोनों के बारे में आपने बताया। Yes, अभी ये very third। nice. जी। देखो अभी हम पे पूरी हमारी जो बॉडी है वो बड़ी है, पाइपलाइन अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आउटलेट ही नहीं है। क्या होगा उससे? भाई प्रोडक्शन हो रहा है, सब वहीं पे अटक के बढ़ गया। ट्यूबरकुलोसिस है, कोई इंजरी है, या कोई बहुत बार मम्स जैसे इन्फेक्शन है, क्या करते हैं आउटलेट बंद कर देते हैं, यानी प्रोडक्शन चालू है अंदर लेकिन वहाँ पे आउटलेट का पाइप ही नहीं। बहुत बार कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ वास डिफरेंस, यानी पैदाइशी ही जो वीर्य वाहिनी रहती है जो हमारे यूरेथ्रा की तरफ जारी हो तैयारी नहीं होती, ऐसे भी मल्टीपल कॉजेस होते। तो साइंटिफिकली स्पेक्ट्रोलॉजिस्ट और कॉस्मेटिक सर्जन उनके हाथ से वाजोस्टोमी या वाजो एपिडिडमोस्टोमी करके ये आउटलेट ओपन करके यहाँ पे स्पर्म आ जाते हैं और बच्चा होने के चांसेस बढ़ते हैं। बिल्कुल सर, हमारे कुछ फीमेल ऑडियंस हमारे साथ है, Sure. उनका भी सवाल है। शलाका जी है तमिलनाडु से, उनका सवाल है। शलाका जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो सर। बोलिए। बोलो। सर, ओबेसिटी या मोटापा आने से स्पर्म काउंट पर क्या असर होता है, तो जानकारी दीजिए। हाँ, क्या वेल रेड हमारे सब बिल्कुल, लोग है। बिल्कुल। ओबेसिटी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है अपना। ये ओबेसिटी की वजह से और स्पर्म काउंट का कुछ संबंध हो सकता है क्या, या मोटापे का कुछ संबंध हो सकता है क्या? देखो क्या रहता है, जब ओबेसिटी रहेगी तो टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम रहेगी। टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम रहेगी तो क्या होगा, एक्साइटेशन नहीं होगा, सेक्स में भी कमजोरी आ जाएगी, और दूसरा स्पर्म प्रोडक्शन नॉर्मली नहीं होता है। तो ऐसे केसेस में क्या करना है, सादा वेट रिडक्शन करो, मेल रहो फीमेल रहो, वहाँ पे अच्छे स्पर्म आना चालू होता है। तो ऐसे टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम होने से डेफिनेटली शुक्राणु का काउंट ही नहीं, लेकिन उसकी स्पीड है जो फॉरवर्ड प्रोग्रेसिव हमें लगती है 50% से ज़्यादा, वो भी कम होती है, इनफर्टिलिटी होती है। और सेक्सुअल प्रॉब्लम क्या है आपको तो पता ही है, लेकिन एक ही कहूँगा, वेट कम करो, विशेषज्ञ को दिखा के टेस्टोस्टेरोन थेरेपी लो, ट्रीटमेंट ऑफ कॉज लो, डेफिनेटली स्पर्म में मोटिलिटी और एक्शन आ जाएगी। बिल्कुल सर, एजोस्पर्मिया के बारे में आपने बताया। अभी बताइए एलिगोस्पर्मिया क्या होता है, ओलिगोस्पर्मिया सॉरी। राइट। तो ये इसके बारे में ये क्या होता है और ये क्या कारण होते हैं कारण इसके? उसके बिल्कुल डेफिनेटली वो वेरी important नाइस, चीज़। वेरी नाइस। ओलिगो नाम में आता है भाई कम, यानी कुछ कारण हुए। समझो नॉर्मल काउंट हमने क्या बोला है, 15 मिलियन से 150 मिलियन पर ml का नॉर्मल काउंट है। समझो आपका काउंट 10 मिलियन से नीचे है तो उसे ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। क्यों होता है ऐसा? एक वेरिकोसिल नाम की एक कंडीशन है जो पैथोलॉजी है, जिसके अंदर जो सप्लाई है हमारे टेस्टिस का क्या रहता है, हमारी टेस्टिस नीचे क्यों है भाई, बॉडी से 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम रहेगा तो ही वहाँ पे प्रोडक्शन अच्छा होता है। कुछ लोगों में अनडिसेंडेड टेस्टिस, यानी टेस्टिस नीचे आई ही नहीं, दोनों के दोनों ऊपर है, या वहाँ पे वेरिकोसिल बन गए, ऐसी चीज़ों से वहाँ पे उसका अफेक्शन होके काउंट और क्वालिटी दोनों कम हो जाता है। बिल्कुल सर, अभी अभी आपने वेरिकोसिल के बारे में Correct. बताया।
वही मेरा आखिरी सवाल है। Correct, correct. ये जो वेरिकोसील है इसकी क्या ट्रीटमेंट होती है? वेरी इंपॉर्टेंट। इन शॉर्ट बोलूँगा, वेरिकोसील के हम सेपरेट टॉपिक लेने वाले हैं, लेकिन एक मिनट में बोलता हूँ। वेरिकोसील मतलब जहाँ पे एक नस आनी चाहिए अंडाशय की तरफ, काफ़ी ज़्यादा नसें आती है और उसका टेम्परेचर जो है बिगाड़ देते हैं, तो स्पर्म प्रोडक्शन एकदम कम हो जाता है, लो क्वालिटी हो जाता है। बहुत बार दोनों टेस्टिस भी ऊपर रहे हमारे कैनल में या पेट के अंदर, उससे भी ऐसा होता है। तो ऐसे केसेस में वेरिकोसिलेक्टोमी, और एक बार कहता हूँ, ग्रेड 1 वाला थोड़ा सा रहेगा या बॉर्डरलाइन रहेगा तो उसका कोई संबंध नहीं रहता है। हमें एक्सप्लेन करना है भाई ओनली वेरिकोसील होने से ही एक काउंट कम है, ऐसा नहीं होता है। उसके साथ इतर भी जो कारण है हमें देखने, हार्मोन लिया और कुछ होगी। तो एक ही कहूँगा फ्रेंड्स, विशेषज्ञ से दिखा के, सेक्सोलॉजी एंड्रोलॉजिस्ट को दिखा के ट्रीटमेंट लो, आपका स्पर्म काउंट बढ़ेगा और आपका बच्चा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वाह, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छी जानकारी थी। लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो अभी आपको स्क्रीन पर डॉक्टर साहब के नंबर्स दिख रहे हैं, जिसमें डॉक्टर साहब के सेंटर्स है, जिसमें डॉक्टर साहब के कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, ईमेल है, वेबसाइट है। वेबसाइट के तहत आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। नई वेबसाइट है सर की, और यहाँ पे आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। डेट, आपको टाइम कौन सा है, ये सब जानकारी, सेंटर कौन सा है, ये भी आपको जानकारी वहाँ पे मिलेगी। और आप बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपनी हर एक समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो चलिए रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में पूरी मुलाकात होने वाली है। तब तक के लिए शुक्रिया।